एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। अब तक हम 11 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 11 लेक्चर में हमने इन्वर्स तक पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे जो गेट में आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, जो गेट के क्वेश्चन हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। जो भी बच्चे न्यूमेरिकल कर रहा है, इससे पहले वो पढ़ ले, रिवीजन कर ले एक बार प्रॉपर्टीज़ का कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, माइनर। ठीक है, तो इनको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पी क्यू का इन्वर्स इंटू पी इज। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका पी इन्वर्स, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका क्यू इन्वर्स, और सी ऑप्शन दे रखा है आपका पी इन्वर्स क्यू इन्वर्स इंटू पी, और डी आपको ऑप्शन दे रखा है पी क्यू इंटू पी इन्वर्स। ये जो क्वेश्चन है आपका, यह है आपका गेट 2008 में आया हुआ है, सिविल ब्रांच में 1 मार्क्स का। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ये इन्वर्स का क्वेश्चन है। आपको पता चल गया होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई थी। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पी क्यू का इन्वर्स इंटू पी इज। अगर हम पी क्यू का इन्वर्स इंटू पी करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके सोल्व करके क्या आएगी। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन क्या है, पी क्यू का इन्वर्स इंटू पी। ठीक है, मैंने आपको इन्वर्स में प्रॉपर्टी लिखवाई थी क्या, अगर ए बी का इन्वर्स है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो इसको भी लिख दो इस तरह से, क्यू का इन्वर्स पी का इन्वर्स इंटू पी। ठीक है, अब क्यू इन्वर्स पी इन्वर्स इंटू पी क्या होगा, एक प्रॉपर्टी ये लिखवाई थी, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, पी इन्वर्स इंटू पी, ये भी क्या हो जाएगा आपका आई के इक्वल हो जाएगा, क्यू इन्वर्स आई। ठीक है, अब जिन बच्चों को प्रॉपर्टी पता है उनको वो क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्यू इन्वर्स इंटू आई क्या होता है आपका, क्यू इन्वर्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मिल गया आपको एक नंबर बड़ी इजीली। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर कट समझ में आ रही होंगी जिसने पुराने लेक्चर जो हैं, अब तक 11 लेक्चर हो चुके हैं, और जिसने 11 लेक्चर पूरे पढ़े हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी एंड, एंड मतलब 11 तक, उसको ये चीज़ें बिल्कुल ईजीली समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, मैट्रिक्स जो आपका ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ये क्या होगा आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। देन फाइंड 2 ए का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है,
ये हमें क्या करना, फाइंड करना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट का है, कौन सी ईयर का वो पता नहीं है, मगर है गेट का ही आया हुआ क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए अब आपको प्रॉपर्टीज़ पता होगी। ठीक है, इसमें इन्वर्स की प्रॉपर्टी लेंगी, ये आपको क्लियर कट पता है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा, अगर हम ए का इन्वर्स निकालते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या आता है, 1/a डिटर्मिनेंट। ये क्या है, प्रॉपर्टी है आपकी। क्या है, प्रॉपर्टी है, किसकी है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक क्वेश्चंस क्या फाइंड करा इस तरह से हम क्वेश्चन में, टू ए का इन्वर्स, सॉरी, टू ए का पूरे का इन्वर्स है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, टू ए का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर इस टू ए को मैं क्या मानता हूँ, पूरा ए मान लेता हूँ, एक एलिमेंट यानी कि ए मानता हूँ इसको पूरा, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1/2 ए का डिटर्मिनेंट। लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ, बताओ। जब ए का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 1/mod ऑफ ए आ जाता है। अब 2a का इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा, 1/2a डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक, अब एक प्रॉपर्टीज आपने और पढ़ी होगी जो मैंने पढ़ाई थी, अगर हम के ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या लिखते हैं हम, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए क्या है आपका, सॉरी n क्या है आपका, ऑर्डर। ठीक है, और ये ऑर्डर कहाँ पे हमारे पास, 3x3 का है। ठीक है, तो इसको भी अब लिख दो, किस तरह से लिख सकते हैं इसको हम, और के क्या पे, स्केलर। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 3, क्योंकि ऑर्डर आपका कितना है, 3/3 का। यहाँ पे हमने n लिखा है ऑर्डर, और यहाँ पे हमने 3 लिखा है। यहाँ पे k है स्केलर, यहाँ पे स्केलर क्या है आपका, 2 है, यानी कोई कांस्टेंट आपका क्या है, 2 है। और फिर क्या लिखेंगे हम इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 6। कैसे लिख देंगे कि 2 की पावर 3 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लो, ये सॉरी क्या आपका अपॉन में चल रहा है। ठीक है, ये भी क्या आपका अपॉन में है। ठीक है, 1/, में तो कितना आ जाएगा, 1/8 × 6 इजिकल्स टू, हम कैसे लिख सकते हैं, 2a का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1/48। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी इसीलिए लिखवाई थी मैंने, अब जो मैं प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में आ रही है उनको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, एक तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली, और एक ये प्रॉपर्टी, इनको स्टार मार्क करते चलना और इनको याद करना, जब भी आप पेपर देने जाओ तो इन पर ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आपकी दो प्रॉपर्टी ऊपर हो गई। ठीक है, तो ये पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है, जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज हो रही है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हमने कुछ नहीं करा है, ए इन्वर्स जो था आपका, ए इन्वर्स का आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या लिखते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट। इसी तरह से हम 2a इन्वर्स का क्या डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2a का डिटर्मिनेंट। और इसी तरह से जो प्रॉपर्टी है के ए का डिटर्मिनेंट, यानी के क्या कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं, के की पावर n क्या आपका ऑर्डर, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 का है, 2/3 का है, तो वो हम पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो 3/3 का मैट्रिक्स है हमारे पास, तो क्या कर दिया मैं, 2 की पावर 3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता है 6, तो 1/2 की पावर 3 इंटू 6 इजिकल्स टू कितना हो गया, 1/8 इंटू 6। 2 की पावर 3 कितने, और 2 इंटू 2 8। और इसी तरह क्या आ जाएगा, 1/48। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्वर्स का ही है मगर डिफरेंट है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं इसको हम, A, B and C are
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर such that A, B, C is equals to I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then find B इनवर्स। ठीक है, हमें B इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर A, B, C क्या है आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमें क्या निकालना है, इसमें इन्वर्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बी इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन को देखो करते कैसे हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बी इन्वर्स की वैल्यू में निकालनी है। जब हमें पता है कि ए बी सी इज इक्वल्स टू आई है, जब हमें बी इन्वर्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को और सी को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटाने का एक ही तरीका है, वो क्या करो, उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये अपने आप हट जाएगा। ठीक, तो सपोज करिए मैंने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करी दोनों तरफ। अगर मैं ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स आई, अगर ध्यान रखना आपने ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई इधर करी है तो यहाँ भी इधर साइड ही करना, क्वेश्चन करने में इजी रहेगा और मिस्टेक नहीं होंगी। ठीक है, अब आपको पता है ए इन्वर्स इंटू ए कितना होता है, प्रॉपर्टी आपको पता है, प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा रखी है, पीछे मैंने बताई थी आपको। ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, आई। तो आई इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू आई। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब सी को एलिमिनेट करना है तो सी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो बी सी इंटू सी इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स। अब सी हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई करी तो इधर भी हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई करी। ठीक है, अब ये दोनों कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, बी इंटू आई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स सी इन्वर्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए बी इन्वर्स। ठीक है, भाई हमने सबको तो एलिमिनेट कर लिया, अब हमें चाहिए बी इन्वर्स। तो बी इन्वर्स चाहिए तो दोनों तरफ इन्वर्स ले लो, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या लिया हमने, दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया। तो बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स सी इन्वर्स का होल का इन्वर्स। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर्टी आपको पता है या नहीं पता है तो लिख लेना। अगर हम किसी चीज़ का इन्वर्स निकालते हैं और फिर उसका भी क्या लेते हैं, इन्वर्स लेते हैं, तो क्या आता है, वो ए आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी जो मैंने इन्वर्स में लिखवाई थी। ठीक है, इन्वर्स में प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी आपको, वो क्या थी, अगर कोई ए बी का इन्वर्स है तो हम क्या लिखते हैं उसको, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। अब ये जो मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखा है इसको देखो ज़रा। अब मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इसको कोई भी पूरा एक टर्म मानता हूँ
और इसको भी मैं क्या मानता हूँ, एक टर्म मानता हूँ, और ये वाली प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जो मैंने लिखवाई ये वाली प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको तो ए माना और ये बी माना, तो पहले क्या आएगा बी, यानी सी इनवर्स का पूरे का इनवर्स इंटू ए इनवर्स का होल का इनवर्स। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी पहली वाली क्या हो जाएगी, सी ए इनवर्स का होल का इनवर्स क्या हो जाएगा ए, और इसी तरह से सी इनवर्स का भी इनवर्स क्या हो जाएगा, वो सी आ जाएगा। तो बी इनवर्स की जो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सी इंटू ए। ये आपका आंसर है, कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये हमेशा ध्यान रखना, हमें फाइंड क्या करवा रहा है, बी इनवर्स को फाइंड करवा रहा है ये। ठीक है, बी इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले तो हमें ए और सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जब हमें ए और सी को एलिमिनेट करना है तो सब एलिमिनेट करने का सबसे बड़ा फंडा क्या है कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, अपना आप गायब हो जाएगा, वह क्या बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करा, दोनों तरफ से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करा तो इस तरह से ए गायब हो गया। फिर हमने बी सी इनवर्स की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि हमें बी इनवर्स चाहिए, तो सी इनवर्स को भी हमने गायब कर दिया यहाँ से। हमारे पास क्या बचा, बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू सी इनवर्स, ये बची हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करवा रहा है, बी इनवर्स फाइंड करवाना, तो इनका इनवर्स ले लो, दोनों साइड दोनों तरह इनवर्स लिया। इनवर्स लेने के बाद इसको हमने एक टर्म माना ए इनवर्स को, सी इनवर्स, इसको होल का इनवर्स, प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, दोनों, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लगाई ये वाली। ठीक है, और लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन है ये छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, गेट में इससे बड़ा क्वेश्चन आया, वो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ क्या, मगर ये छोटा क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन है वो इजीली कर पाओगे। क्योंकि अगर आपसे ये तो 3 टर्म का पूछा है, आपसे 6 टर्म ले लिए, 5 टर्म ले लिए, तो क्या आप इन्वर्स लगा लगा के उन्हें हटाते रहोगे, तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसकी नोट करके लिखिए, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, हमें 3 मैट्रिक्स दिए थे, ए बी और सी। क्या दिए थे हमें, ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, हमें करना क्या है, करना ये है कि जिसका भी हमें इन्वर्स निकालना है, यानी कि बी का निकालना है, तो इसको तो क्या रखो, पकड़ के रखो। ठीक है, और फिर इस सी से एंटी क्लॉकवाइज घूमो ए तक। ठीक है, बी को पकड़ के रखो, पकड़ कर रखो जिसका इन्वर्स क्या करना है, फाइंड करना है। हमने कह दिया कि तू कहीं नहीं जाएगा भाई, तेरे को यहीं पकड़ के रखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पकड़ के रख लिया, और फिर क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। कैसे, पहले हम लिखेंगे किसको, सी को, और फिर लिखेंगे ए को। तो ये क्या आ गया, बी का इन्वर्स कितना आ गया, सी इंटू ए। ठीक है, यही शॉर्ट ट्रिक है, और ये हर जगह अप्लाई होगी इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, अब गेट में क्वेश्चन क्या आया था वो मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ एक बार, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कि शॉर्ट ट्रिक है या नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन डिफरेंट ब्रांच में, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, ईसी हो, आईटी हो, इनकी डिफरेंट ब्रांच में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी ये। ठीक, क्वेश्चंस क्या है हमारा, इसी के बेस पे है, ये गेट में आया हुआ है क्वेश्चन, डिफरेंट ब्रांच में। ठीक है, रिपीट हुआ है मैनी टाइम्स, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, मैं जनरली पूछ लेते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई आर नॉन
singular matrix of same order such that D A B E C is equals to I, then फाइंड क्या करना है आपको, बी इनवर्स। अब इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपको, डी ए ई सी, बी ऑप्शन है आपका ए डी ई सी, ए डी ई सी, सी ऑप्शन है आपका ई सी डी ए, और डी ऑप्शन है आपका ई सी ए डी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो नहीं होगा, समझ में आ रहा हो, और जीरो नहीं होएगा तो क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी क्या होगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो भी क्या होगा, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आप देखो, हमें क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक लगाइए, हमें क्या निकालना है, हमें क्या दे रखा, डी ए बी ई सी इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, और हमें डिटरमिनेंट किसका इन्वर्स किसका निकालना है, बी का निकालना है। ठीक है, बी का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को पकड़ लो भाई, तो तू कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हमने पकड़ के रख लिया, और वन बाय वन इसको घुमा दो इस तरह से, ये ई से घूमेगा, फिर सी पे जाएगा, फिर पीछे से घूम के डी पे आएगा, और फिर ए तक ये यहाँ जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा आपका ई, दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका सी, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका डी, और चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका ए। अब इनको सीक्वेंस में लिख दो, जो बी का इन्वर्स आएगा वो क्या आएगा आपका ई सी डी ए। समझ में आ गया इतना, यही शॉर्ट ट्रिक है कि बी को पकड़ो, जिसका भी इन्वर्स पकड़ा एंटी क्लॉकवाइज से करो, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। और घूमना कैसे कि स्टार्टिंग से ऐड करना, वन टू और पीछे से आना है यहाँ से, डी थ्री, डी थ्री हो गया, फिर ए फोर हो गया आपका। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है, छोटी छोटी क्या बहुत कामयाब है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप करने बैठोगे 5 मैट्रिक्स का, आपको 3 मैट्रिक्स को करने में इतना सारा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको और जो मैट्रिक्स बचेगा उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर डी को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, ई को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कब तक एलिमिनेट करोगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ई सी डी ए, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा इन्वर्स पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रॉपर्टीज़ का है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, ए एंड बी ए एंड बी आर टू invertible
मैट्रिक्स of same order then adjoint of AB is equal to, ठीक है, ऑप्शन है इसके एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट ऑफ A, बी ऑप्शन है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B इनवर्स A इनवर्स, सी इसका ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स B इनवर्स, डी इसका ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B ब्रैकेट में ए बी का इन्वर्स। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं आ रही है तो ट्राई करो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। जब तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका कुछ भला नहीं होएगा। आपको करने के लिए खुद ही इसमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं होता मैं समझाता हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखा करो। अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो मैं करवाऊँगा। ठीक, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जिनका इन्वर्स फाइंड किया जा सके। ठीक है, इन्वर्टिबल का मतलब होता है जिनका इन्वर्स फाइंड किया जा सकते हैं ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर का सेम का मतलब क्या है कि अगर ये ए 2/2 का है तो बी भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, वो कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक, तो हमें फाइंड करा है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी एडजॉइंट की, 5 प्रॉपर्टी बताई थी कि इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देन प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी, 5, उसमें से पहली प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होएगी। और वो क्या है आपकी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हमें ए को हटाना पड़ेगा। ए को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, ए इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल्स टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। जब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो इसको भी लेफ्ट साइड ही करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है एक। ठीक है, जो आपका ए इनवर्स है, ये क्या है आपका, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका इंटरचेंज नहीं होता, इसका इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू चेंज आएगी। और ये जो आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको क्या कहेंगे हम, ये है आपका ये स्केलर है या फिर क्या है, कांस्टेंट है। स्केलर है या कोई कांस्टेंट है, और क्या कर सकते हैं इसको, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट क्यों है आपको पता होगा। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कोई वैल्यू फाइंड आउट होती है, वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वो न्यूमेरिक वैल्यू आती है, 1 2 3 जो भी आती है एक वैल्यू आती है। और इन्वर्स क्या है, इन्वर्स का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इन्वर्स का इंटरचेंज नहीं हो सकता, मगर कांस्टेंट जो है स्केलर का, उसका इंटरचेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब ए इन्वर्स
इंटू ए क्या होता है आपका, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ये क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाओ इसको, ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अभी कांस्टेंट है इसको हमने चेंज कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, ए इनवर्स इंटू आई, बाहर निकाल लिया, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, यही तो आएगा। अब ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा, समझ में आई। ठीक, यदि ए इनवर्स की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, मगर ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। ठीक, तो इसको हमने इक्वेशन मान लिया 1। ठीक, अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी, हमारे पास क्या एडजॉइंट तो केवल ए का है, तो हमने क्या करा, ए की जगह ए बी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो क्या कर, रिप्लेस कर दिया, ए रिप्लेस बाय ए बी इन इक्वेशन 1। तो क्या हो गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसी तरह से ए बी का पूरे का इनवर्स। ठीक, इतना आपको समझ में आया। इसमें जो है ना, आपकी जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन में जो गेट ने पैटर्न बनाया था, वो पैटर्न कैसा बनाया था, MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, तो ये ऐसी क्वेश्चन है MSQ टाइप क्वेश्चन, यानी कि मोर देन वन आंसर इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो वही हमें इसमें देखना है, इसका पर्पज़ यही है क्वेश्चन कराने का, ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, हमने इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ए बी का डिटर्मिनेंट कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए बी का इनवर्स, लिख सकते हैं इसको, समझ में आया। ठीक, अब ये ब्लैक पेन से इसलिए लिखा है और बॉक्स में इसलिए बंद करा है, ऑप्शन नंबर डी चेक करो एक बार, तो ये सही है। एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या सकती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए बी का इनवर्स, एक तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद ये आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था हमने, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ए बी का इन्वर्स जो निकालते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये कांस्टेंट है, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, तो इसको चेंज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। चेक करो, आपको एक प्रॉपर्टी और आपकी सही होगी। ऑप्शन बी देखो आप, ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन बी में आपको यही दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ
बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करें। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम? एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स। ए को उठा के ले गए, क्या करा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। भाई हमने बी और ए को चेंज नहीं करा, बस बी इनवर्स और ए इनवर्स को चेंज नहीं करा, डिटर्मिनेंट बी ए को अंदर उठा के ले गए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो इक्वेशन वन में चेक करो। इक्वेशन वन क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ देखो, क्या हम एडजॉइंट ऑफ बी ऐसे लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता ही क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। बस पुट कर दो इसमें ऊपर। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ऑप्शन में जो है ना आपका बी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। और सी क्या है आपका? सी करेक्ट नहीं है। सी करेक्ट क्यों नहीं है? बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाई है हमने। हमने क्या कहा था? मैट्रिक्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, केवल हम स्केलर को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या करा यहाँ पर? मैट्रिक्स को इंटरचेंज नहीं करा, स्केलर को इंटरचेंज करने के बाद एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। देखो, स्केलर ए को हमने अंदर ले गए, मगर बी इनवर्स ए इनवर्स हमारा ऐसी का ऐसी रहा। ये हमारा अलग टर्म बन गया और ये वाला अलग टर्म बन गया। ठीक है, आई थिंक आपको एक क्वेश्चन क्लियर कट समझ में आया होगा। कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा मैट्रिक्स में, कांस्टेंट का और स्केलर वाला, कि किसको बाहर लेते हैं किसको नहीं लेते हैं। ठीक है, और किसकी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो हम मैट्रिक्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, रूल के अकॉर्डिंग रहेगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर करा था आपका इस जगह पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। तो बस इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड हैं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, थैंक यू।